शादी का उम्र हो रही थी, पर वो शादी नहीं कर रही थी क्योंकि टूनी को एक अमीर चिड़ा का तलाश था। पर जंगल में वैसा कोई अमीर चिड़ा नहीं था। दिन की बात है, टूनी चिड़िया की काकी टूनी के पास आती है और बोलती है, क्यों रे टूनी, तुझे शादी नहीं करना क्या? शादी का उम्र हो रही है तेरा, आखिरकार हमें भी तो पोते पोतियों का मुंह देखकर मरना है। क्या बताऊं काकी आपको, जंगल में ऐसा कोई एक पक्षी नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं। रे, जंगल का सारा पक्षी मर गया क्या? जंगल में इतने सारे पक्षी हैं और सारे के सारे पक्षी तो तेरे पे नट्टू है। और किसको चाहिए तुझे अब शादी करने के लिए? इन्हीं में से किसी एक से कर ले तो शादी। नहीं काकी, आप समझे नहीं मेरे बात को। इस जंगल में पक्षियाँ तो बहुत है, पर कोई मेरे लायक कहाँ। क्यों, तेरे साथ शादी करने के लिए इन पक्षियों को सोने चांदी का पंख लगाना पड़ेगा क्या अब? नहीं काकी, सोने चांदी का पंख तो नहीं चाहिए मुझे। कोई ऐसा चाहिए जो मुझे सोने चांदियों से लड़ सके और जो बहुत अमीर हो। इस जंगल के सारे पक्षियाँ तो गरीब है और मुझे तो शादी करके एक अमीर घर में जाके रहना है। ऐसे सुंदरता का क्या मोल जिसके पास धन ना हो। मैं तो अपने लिए एक अमीर पक्षी ढूंढूंगी और उसके साथ शहर में रहूंगी और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। अब देखना काकी, मेरी शादी कितनी धूमधाम से मनाई जाती है। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी में अच्छे लोग भी मायने रखते हैं। इस जंगल के सारे पक्षियों को तो तू जानती ही है अच्छी तरीके से और देखती भी है रोज। मानती हूँ तुझे अमीरी की जिंदगी नहीं दे सकता यहाँ का पक्षी, पर ऐसा नहीं है कि तुझे दुखी करके रखेगा। खुशी खुशी रखेगा यहाँ के पक्षी तुझे। और क्या पता तू शहर जाएगी और तेरा पति तुझे धन दौलत से तोल दे और प्यार ही नहीं करे, तो क्या तू खुश रहेगी उसके साथ? तो काकी, आपको तो समझाना मुमकिन नहीं। कल पैसों का जमाना है और पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। मेरा चिंता छोड़ो काकी और अपनी बची हुई जिंदगी का दिन गिनना शुरू करो बस। ऐसे बात सुन के काकी बिल्कुल चुप हो जाती है। अब मैं चलती हूँ काकी, मुझे खाना ढूंढने भी जाना है। टूनी खाना ढूंढने चली जाती है, तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है। ओ मेरी टूनी, किधर जा रही है इतना सुबह सुबह? कभी मेरे पास भी आके बैठ जाया कर। देख कालू, तू अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं अभी सबको बुलाऊंगी। ओ हरिया काका, देखो तो जरा, ये कालू मुझे छेड़ रहा है। टूनी का आवाज सुन के हरिया काका आ जाता है वहाँ। रे ओ कालू, क्यों परेशान कर रहा है टूनी को? क्या हरिया काका, यही तो उम्र है मेरा मस्ती मजाक करने का। अभी अगर थोड़ा मस्ती मजाक ना करूँ तो कब करूँ, आप ही बताओ थोड़ा। अभी अगर जिंदगी रहते मस्ती मजाक नहीं किया तो क्या मरने के बाद करे मस्ती मजाक काका? देखो बेटा, तुम दोनों ही आपस में सुलझाओ अपना झगड़ा, मैं तो चला यहाँ से। हरिया काका भी वहाँ से चला जाता है। कालू टूनी से बोलता है, टूनी, मेरे से शादी कर ले तू, पूरा जिंदगी खुश रखूंगा मैं तुझे। शक्ल देख ले अच्छी से जाके पानी में तू। शक्ल नहीं तो कम से कम अकल लगा के थोड़ा सा काम कर लेता और पैसा कमा लेता। बता जरा, कैसे खुश रखेगा मुझे? टूनी कालू को बहुत कुछ सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ कबूतर देख रहा होता है। कबूतर के मन में भी टूनी के लिए प्यार था, पर अब वो टूनी का बात सुन के बिल्कुल निराश हो जाता है और टूनी से शादी का सपना छोड़ देता है
कि कबूतर के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो टूनी के घर शादी का रिश्ता लेके जा सके। अब टूनी का ऐसे व्यवहार देख के कोई भी पक्षी टूनी के घर उसका रिश्ता लेकर नहीं आता था। और ऐसे ही महीना बीत जाता है। टूनी अब अपने घर पर ही बूढ़ी हो रही थी, पर कोई भी पक्षी नहीं आता उसके घर। ऐसे ही टुनटुनी का शादी का उम्र बीत जाता है और वो बहुत ज़्यादा पछताती है। लालच करते करते टूनी ने अपना जीवन बिता दिया। अब अमीर तो छोड़ो, कोई भी पक्षी टूनी से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब अपनी किए कराए पर रो रही थी। एक दिन टूनी की काकी आ जाती है वहाँ। हाँ टूनी, मैंने तुझे कितना बताया था शादी कर ले, पर तू मेरी एक भी ना सुनी। अब देखा कौन पछता रहा है। तू पैसा ना देखती तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे तेरे लिए, पर तू मेरी एक भी ना सुनी। काकी, मैं लालच में अंधी हो गई थी और मेरे सर में इतना पैसों का भूत सवार था कि मैं बिल्कुल गलती कर बैठी। मेरी किस्मत में जो था वही मिला मुझे, और माफ कर दीजिए काकी हमें। मैं आपको पोते का मुंह नहीं दिखा पाई, कोई आखिरी इच्छा में पूरी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं टूनी, आखिर किस्मत को कौन बदल सकता है। मेरे भी किस्मत में पोते पोतियों का सुख नहीं था, इसलिए मुझे पोते पोतियों का मुंह देखने का नहीं मिला। तो अपने आप को दोष मत दे मेरी बच्ची, ख्याल रख अपनी। देख अपना क्या हाल बना लिया है तूने। टूनी पछता रही थी, क्योंकि पछताने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। लिए समय रहते ही अपने सारे अच्छे काम और अच्छे फैसले ले लेना चाहिए, ताकि बाद में टूनी के जैसे पछताना ना पड़े।